हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि रूट 5 को हम अपनी नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब रूट 5 को रिप्रेजेंट करना सीखने से पहले मैं आपको रूट 2, फिर रूट 3, देन रूट 5 आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले सीखते हैं रूट 2 को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रूट 3 सीखेंगे और फिर रूट 5। तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम्स में जरूर आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये इस एक्सरसाइज से बनता है। तो चलिए सीखते हैं रूट 2 को रिप्रेजेंट करना। सबसे फर्स्ट जो ट्रिक है इसकी कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ये मान लिया हमने क्या कर ली, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आ गई हमारी राइट एंगल ट्रायंगल। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए, बी और सी। इसके अंदर क्या होता है, बी के ऊपर 90 डिग्री का एंगल होता है, तभी हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इस ट्रायंगल के ऊपर हमने क्या करना होता है, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करना होता है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ये आपको ध्यान रखना है, अभी आगे जो आपके थ्योरम्स के चैप्टर आएंगे वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये होता है हमारा बेस और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपने इनके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा होगा। तो परपेंडिकुलर होता है किसी भी लाइन के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने जो लंबी वाली साइड होती है, बड़ी साइड होती है, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज, और दूसरी जो साइड बच गई उसको बोलते हैं हमें बेस। तो यहां पे एक रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपोटेन्यूज होता है h, उसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब हमने क्या करना है, किसी भी नंबर को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या करना है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है उसको हमेशा 1 लेके चलना है, हमेशा 1 लेके चलना है परपेंडिकुलर को। ठीक है, और उसके हिसाब से ही हमने देखना है कि बेस हमारा क्या होगा। अब देखो रूट 2 है, रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब एक तो हमने 1 ले लिया तो दूसरी भी क्या हुई हमारी 1, तो ये 1 है तो ये भी क्या होगा 1 यूनिट। ठीक है, ये 1 और ये 1, और ये हमने फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकला, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस तरफ है उस तरफ जाएगा तो अंडर रूट, p कितना है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, प्लस b कितना है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 2। तो h इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2। तो मतलब बेस भी 1 होना चाहिए और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होना चाहिए, तब हम रूट 2 को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। तो चलिए देखते हैं अब कैसे रिप्रेजेंट करना। थोड़ा सा आपको यहां से क्लियर हो गया होगा, बाकी हम रूट 3 का और रूट 5 का करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीजें। तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, अपनी नंबर लाइन रिप्रेजेंट करनी है। स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहां पे ये कर ली हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ, इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे 1-1 पॉइंट के। ये 1-1 पॉइंट पे हम मार्क करते चले जाएंगे इस तरीके से, 4-5 पॉइंट मार्क कर लो बस। उसमें से क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम मान लेते हैं 0। क्या मान लेंगे, एक पॉइंट को 0। ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये 2, ये 3 और ये होगा 4। अब उसने देखो यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल पे चलो, इस तरफ कितनी यूनिट है 1, ऊपर की तरफ भी कितनी है 1। ठीक है, तो यहां से देखो, यहां से हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे 0 से, तो 1 यूनिट ये आ गई, और 1 के ऊपर हमने कितने डिग्री एंगल बनाना है, 90 डिग्री। तो वो आप d की हेल्प से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 90 डिग्री के लिए हमने क्या करना है, जो भी हमारा d होता है उसके ऊपर एक मार्क लगा हुआ होता है, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। इसको हमने इस पॉइंट के ऊपर रखना है, और ये जो लाइन गई हुई है, ये हमारी जो लाइन है यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रही होगी लाइन, इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखना है, तभी हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। ये कर लिया हमने, लाइन के ऊपर लाइन और ये पॉइंट के ऊपर पॉइंट, और जो ये 90 डिग्री है यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, एक
डॉट लगा देंगे। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइन करना होता है, बट यहां पे आप थोड़ी सी हाइट तक क्या कर दो, इसको मार्क कर दो। तो ये बन गया हमारा 90 डिग्री एंगल। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, यहां पे अपनी 1 यूनिट, आप स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो। 1 यूनिट का मतलब होता है 0 से 1, तो यहां पे 1 पे रखा पॉइंट और 0 तक हमने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया। तो ये भी क्या होगी, हमारी 1 यूनिट होगी। क्लियर है। और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये दोनों पॉइंट को क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो क्या है, कंपास का। अब हमने क्या करना है, कंपास लेना है अपना और 0 पॉइंट पे रख के और इस पॉइंट तक हमने कंपास को ओपन करना है। जहां पे भी ये पॉइंट आया हमारा, ये कर दिया हमने। ठीक है। अब करना क्या है, 0 पे हम इसको रखेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, आर्क लगाएंगे एक, इस तरीके से इस लाइन पे, जो हमारी नंबर लाइन है वहां पे क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। जितना ये कंपास ओपन था हमारा, यहां से लेके यहां तक क्या कर दी हमने, एक आर्क लगा दी। तो जहां पे भी ये आर्क हमारी मीट करती है ना नंबर लाइन पे, यही पॉइंट हो जाएगा हमारा क्या, √2 का। क्या हो जाएगा, √2 का पॉइंट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है किस तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया है। ये आ गया हमारा √2। अब देखो, अगर √2 की बात करूं मैं, अगर 2 का अंडर निकालते तो क्या आता है, 1.414 होता है। 1.414 मतलब 1 और 2 के बीच में। तो देखो √2 जो आया है हमारा किसके किसके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में ही तो आया है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। इसकी नेमिंग करना चाहो तो आप नेमिंग भी कर सकते हो। जैसे इस पॉइंट को ले दिया, मान लिया नाम A, ये मान लिया B, ये मान लिया C और ये मान लिया D। क्लियर है। आई होप आपको √2 आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। अब बात करते हैं √3 की, किस तरीके से हम √3 को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं √3। तो √3 के लिए हमने क्या करना है, अपनी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। उसके अंदर क्या करना है, ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। ये होगा हमारा 1 यूनिट। हमेशा याद रखना है कि ये 1 यूनिट होना चाहिए। और हमने ये बनाना है अपना √3। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, देखो हमारा क्या होता है, ये मान लिया नेमिंग कर लेते हैं ABC। ठीक है। तो अब देखो ये √3 किस तरीके से बनेगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है, AB² प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू ये BC जो है वो तो हमेशा 1 यूनिट लेना है, तो हमने यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान लिया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करें AB की जगह कि हमारा ये √3 बन जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो √2 बना, नहीं बनेगा। 2 पुट कर देता हूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 + 1 ये तो 5 हो जाएगा, तो जब भी नहीं बन रहा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूं √2 का स्क्वायर। अब देखो इसको अगर ओपन करते हैं, 2 से हमारा रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया √3। तो मतलब ये 1 होना चाहिए और ये हमारा क्या होना चाहिए, √2 होना चाहिए। तब हम क्या कर सकते हैं, √3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट √3 ही है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने कर ली अपनी नंबर लाइन ड्रॉ। इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे 1 1 पॉइंट की। ये 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 मार्किंग कर लो। उसके बाद क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को हम मान लेते हैं 0। ये 1 2 3 और 4। अब देखो यहां पे हमने देखा था कि हमें नीचे चाहिए √2। अब √2 को तो हम यहां पे ले नहीं सकते, तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले √2 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपनी नंबर लाइन पे। कैसे किया था हमने, ये हमारी 1 यूनिट और इसके ऊपर 90 डिग्री एंगल बना के हमने क्या किया था, ये 90 डिग्री एंगल बना लेते हैं इस पे।
ये आ गया हमारा 1 यूनिट का 90 डिग्री एंगल। क्लियर है? इसको और इसको क्या कर देते हैं हम, ज्वाइन। तो ये जो आ गया, ये आ गया हमारा √2। यही तो ऐसे ही तो किया था। ये O पॉइंट, ये मान लिया A पॉइंट है, ये मान लिया हमारा क्या है B पॉइंट, ये C पॉइंट, कोई भी नेमिंग कर सकते हो आप। ये आ गया √2। अब देखो यहाँ पे √2 वाली लाइन पे हमें क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है और 1 यूनिट लेनी है। तो हम क्या करेंगे, A पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल, तो कैसे बनाएंगे, इस पॉइंट को हमने इस लाइन के ऊपर रखना है और ये पॉइंट हम लगा देंगे यहाँ पे 90 डिग्री का, ये वाला डॉट लगा दिया हमने। तो यहां से इसको क्या कर देते हैं हमें, ज्वाइन। इसको और इसको कर दिया हमने ज्वाइन इस तरीके से। अब इस पे क्या लेना है, 1 यूनिट, क्योंकि परपेंडिकुलर 1 लेना है हमें, तो इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट ले लेंगे। तो यहां से यहां क्या ले लिया हमने, 1 यूनिट। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम D पॉइंट। इस D पॉइंट को कर दो 0 से ज्वाइन कर दिया। अब देखो ये √2 और ये कितना है हमारा 1, तो √2 और 1 क्या आ जाएगा, ये √3, ऐसे ही तो आएगा। ये 90 डिग्री हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, सिंपली बस अपने कंपास को ऊपर कर रहा है, यहां से लेके और D पॉइंट तक कर दिया ओपन। और इसको क्या कर देंगे, हम एक आर्क लगा देंगे। आर्क किस तरीके से लगाएंगे, इसको इस तरीके से लेके आएंगे डॉटेड फॉर्म में, और ये आ गया हमारा पॉइंट। तो जिस भी पॉइंट पे ये आके मिली है उसको हम नाम दे देते हैं E पॉइंट। और जो ये पॉइंट होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, √3। क्या हो जाएगा, ये √3। अब √3 की अगर मैं बात करूं, √3 किसके इक्वल होता है, 1.7। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7, मतलब 1 और 2 के बीच में आ रही है। तो देखो 1 और 2 के बीच में ही तो आया हमारा रिप्रेजेंट होकर √3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, √3 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब √5 की। अब देखते हैं √5 को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम एज इट इज, सेम प्रोसीजर, हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। उसके अंदर परपेंडिकुलर को लेना है 1 यूनिट। नेमिंग कर लेते हैं ABC। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, तो मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AB² + BC²। AB² + BC का स्क्वायर। तो AC हमें चाहिए √5, तो ये 1 है, तो ये कितना होना चाहिए हमारा, 4 होना चाहिए, तभी तो 4 और 1 5 होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 को क्या कैसे बनाएंगे हम, 2 का स्क्वायर करके प्लस BC को 1 का स्क्वायर करके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC²। तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ गया, √5। मतलब ये 1 होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए हमारा, 2 होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेना है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पे कर लेता हूं मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ। ये आ गई हमारी नंबर लाइन। इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं, ये 1 पे, ये 2, 3, 4, 5, 6 कर ली हमने मार्किंग। इसको नाम दे देते हैं यहाँ पे 0 पॉइंट, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्लियर है? अब देखो हमने नीचे कितना चाहिए, 2 यूनिट चाहिए, तो 0 से लेके 2 यूनिट तक ये पॉइंट आ गया हमारा, 0 से लेके 2 तक। अब इस 2 पॉइंट पे हमने क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो हम 2 पॉइंट पे बनाएंगे अपना 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पे हम पॉइंट पे पॉइंट और लाइन पे लाइन रखते हैं, और 90 डिग्री वाली लाइन पे पॉइंट लगा लेते हैं। और वर्टिकली जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो कितनी यूनिट का होना चाहिए, 1 यूनिट का। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट तक अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो 1 यूनिट तक मतलब एक पॉइंट, यहां से देखो 2 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो 1 तक हम क्या करेंगे कि लाइन ड्रॉ कर ली। क्लियर है? अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को 0 को मिला देना है। ये याद रखना, कहीं आप 1 से मिला दो। इसको क्या करना है, 0 से मिला देंगे। नेमिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट A, ये पॉइंट मान लिया B है, और ये मान लिया हमारा आया है C पॉइंट। अब क्या करना है हमें,
सेम प्रोसीजर, 0 के ऊपर इसको कंपास को रखेंगे और इसको ओपन करेंगे हम सी तक। ये कर लिया हमने सी तक इसको ओपन। क्लियर है। नेक्स्ट क्या करना है, हमें सी से लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम ये ले आएंगे। तो जहां पे भी ये आके मिलेगी, ये आके मिल रही है हमारी यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √5। ठीक है। √5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, तो 2 और 3 के बीच में हमारा क्या आ गया, ये पॉइंट, और इसको नेम देते हैं हम डी पॉइंट। तो इस तरीके से हम √5 को अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है किस तरीके से हम √2, √3, √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। √3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से करना है। उस पर हमने पहले √2 बनाना होता है, फिर उस पर 1 यूनिट बना के उसको ज्वाइन करना होता है। अगर कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। √2, √3, √5 को थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, सभी को लगते हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं तो एक दो बार आप रिप्रेजेंट करोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपके लिए पाइथागोरस थ्योरम भी न्यू होगी, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो आप जैसे जैसे थ्योरम के चैप्टर करेंगे वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगी और आप इनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो एक बार सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए धीरे धीरे आप मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का सिलेबस इस चैनल पे अवेलेबल है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।